हाँ, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा आई टी टेक पर। तो आज आप वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं व्यू मेनू। तो इसके लिए सेम प्रोसेस हम लोग विंडोज प्लस ऐप प्रेस करेंगे। इसमें लिखेंगे विनवर्ड, इंटर करने के बाद यहाँ पे रिव्यू मेनू तक हो गया था, एक कमेंट वगैरह प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं व्यू मेनू के बारे में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, ऑफलाइन, ड्रॉप, इन सब का बेसिकली ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए कुछ बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा लैंग्वेज की साइज को बड़ा कर दें, Ctrl+Shift+, ये हो जाएगा इक्वल टू RA। ओपन क्लोज, ये हमारा मान टेस्ट मैटर आ गया है। अब ये प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, इसी पे क्लिक है। उसके बाद फुल स्क्रीन मतलब होता है ये रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको फुल स्क्रीन में करके दे रहा है, बाकी हमको नहीं चाहिए तो क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद फिर मिलेगा वेब लेआउट में ज़्यादा क्या होता है कि इसको एकदम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर दिया है, देखिए। उसके बाद फिर मिलेगा आउटलाइन में क्या कर दिया, छोटा कर दिया। उसके बाद फिर इसको करा क्लोज करने के लिए, फिर व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा ड्राफ्ट में क्या होगा, बहुत छोटा हो गया पेज, जो कि हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत छोटा पेज हो गया। तो फिर हम प्रिंट लेआउट मोड में, नॉर्मल मोड में रहने दें। फिर आगे बढ़ते हैं रूलर और गाइडलाइन, फिर डॉक्यूमेंट मैप, फिर थंबनेल्स। इसका मतलब ये होता है कि रूलर जो वहाँ पे ऊपर दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है स्टेटस बार, इन सबको क्या करना है, जैसे ये जो है ना, इसको रूलर बार से क्या हो गया, ऊपर वाले देखिए रूलर बार गायब हो गया, जैसे जिसमें ये होता है कि हमारा पेज की साइज़ कहाँ से लेकर के कहाँ तक कितनी होती है। फिर उसके बाद आगे मिलेगा गाइडलाइन, इस पर पीछे जूम करके थोड़ा सा इसको देख ले रहे हैं, देखिए पीछे क्या हुआ, थोड़ा सा नेट टाइप का, जाली टाइप का आ गया है, इसको फिर यहाँ से हटा देना होता है। इसका बेसिकली कोरल ड्रा में इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा लाइनिंग होती है ना, जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइनिंग जो सीधी है, या फिर जो लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहा है, कभी कभी नीचे ऊपर हो जाता है ना, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका गाइडलाइन का। तो फिलहाल इसमें यूज़ नहीं करना है। फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट मैप में क्या होता है कि इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद इसको उठा करके इसमें ला देगा डॉक्यूमेंट मैप में। ये किधर हो रहा है अभी, डॉक्यूमेंट मैप, एक सेकंड, इसको चेक कर ले रहा है। मान लें कि कोई हम शेप्स ले लिया जाए, और शेप्स ले करके इसको ड्रॉ करके कलर कर दे। अब चलते हैं यहाँ पे व्यू में जा करके डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, देखिए थंबनेल्स करना हुआ, तो यहाँ पे ये इसको, जो कि ये डॉक्यूमेंट मैप है, ये थंबनेल्स है। इसमें जाने के बाद इसी पेज को हमारे यहाँ शॉर्ट में करके दिखा दे रहा है। फिर उसके बाद मिलेगा जूम ग्रुप में भी मिलता है जूम। इसमें क्या होता है कि जो मैटर हम टाइप किए हुए हैं या फिर तैयार किए हुए हैं उसको कितना जूम करके दिखा दे रहा है, तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हम यहाँ नीचे दिख रहा होगा, यहाँ से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे 150% है, 100% है, 200% पे अगर जूम करके चेक कर रहे हैं तो देखिए इतना बड़ा हो गया, जो कि यहाँ पे भी उसी को अप्लाई कर दिया गया है। तो नॉर्मल क्या होगा, 100% कर दें। फिर उसके बाद बोल रहा है अगला ऑप्शन जो है कि 1 पेज या फिर 2 पेज या फिर पेज विथ। तो 1 पेज का मतलब होता है कि पेज को छोटा करके एक पेज में करके दिखा दिया। 2 पेज क्या होगा, इसी को जैसे कि हमको एक और मैटर लेना होगा, नॉर्मल साइज कर दें और इसी को Ctrl+A करके कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद यहीं पे Ctrl+V पेस्ट कर दें। ये हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हो गया 2 पेज में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलेगा 1 पेज, उसके बाद 2 पेज। 2 पेज में देखिए 1 पेज है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, दोनों ये चीज़ें दिखा दिया। फिर चलते हैं यहाँ पे 100% जूम करके, आगे जो मिलेगा हमारा न्यू विंडो मतलब होता है कि नया, ये सेम चीज़ है, नया ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। फिर कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद मिलेगा अरेंज जाल मतलब ये होता है कि जैसे न्यू विंडो, ये आ गया, छोटा कर दें, फिर इसी में जा करके बड़ा करके, फिर इसी में जा करके एक और न्यू विंडो कर दें,
फिर यहाँ पे जाके हम क्या करें, अरेंज आल मतलब देखिए जितना भी पेज हम खोले हैं एक तरीके से क्या हो जाता है, वो फाइल खुल जाती है। जो यहाँ पे पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों को हम मैनेज कर लिए, मतलब एक ही में यहाँ से सेम काम हो सकता है, नीचे ऊपर सब कुछ। तो इसको हमको चाहिए नहीं तो हम कैंसिल कर दें। और फिर इसको बड़ा करने के बाद फिर हमारा मिल रहा है स्ट्रिप्ट में क्या होता है कि हमको कहाँ से चाहिए, जैसे मान लें यहाँ चाहिए, क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये जो रूलर वाला है ना पूरा का पूरा नीचे आ गया, फिर ये दूसरे पार्ट में बट जाता है। तो इसका यूज ज़्यादा तो करते नहीं है, रिमूव कर दें। फिर उसके बाद अगला मिलेगा, अगला जो ऑप्शन हमको मिलेगा वो है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। तो ऐसा कुछ रहता है, मान लीजिए एक पार्ट तो इधर बांट दिया, दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे बांट दिया, तो इसको हम स्लाइड बाय स्लाइड, ऐसे जितने पार्ट खुले रहेंगे, जितने पेजेस खुले रहेंगे, जैसे 1 मिनट इस पर लिया जाए एक और न्यू विंडो, फिर ले लिया जाए एक और न्यू विंडो, 3-4 हो गया होगा। अब यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ से चेक करेंगे स्ट्रिप्ट या फिर स्लाइड बाय स्लाइड, स्लाइड बाय स्लाइड। तो ये कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला है, दूसरा है, सेम चीज़ें हैं, एक तरीके से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमको मिलेगा यहीं से, ये कह रहा है कि सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये कह रहा है कि आप स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं, मतलब जैसे नीचे ऊपर हो रहा होता है, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ऐसे ही होता है, स्क्रॉल कर रहा है कि जैसे माउस के बीच वाले बटन को नीचे ऊपर करके। उसके बाद बोलो रिसेट विंडो पोजीशन, रिसेट करने के लिए जितना भी अभी तक हम बदलाव वगैरह किए थे उसको हटाने के लिए। फिर हमारा मिलेगा इसमें अगला ऑप्शन क्या है, स्विच विंडो। स्विच विंडो से क्या होता है, Ctrl+Z करके वापस चले जाए, Ctrl+Y, पूरा मैटर रहने दें। स्विच विंडो से ये होता है कि जैसे हम कितना फाइल खोले हैं, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खुला है कितना, 1 और 2 खुला है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है स्विच विंडो। हमको पहले पे जाना है, दूसरे पे हम ऑलरेडी हैं, पहले पे जाना है तो पहले पे चले जाएंगे, दूसरे पे जाना है दूसरे पे, मतलब जितना फाइल खुला होगा यहाँ से हम देख सकते हैं। ये बोल रहा है अगला माइक्रोस में क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। माइक्रोस में ये कह रहा है कि अगर फ़ोन अगर हम इसमें अटैच करके कुछ रिकॉर्ड वगैरह करना चाहें तो शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, रिकॉर्ड माइक्रो, ये रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है कि आप किसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो फिर आशा करता हूँ कि वीडियो हमारा अच्छा लगेगा और आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें और फिर वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब